Good morning class, here is Pramod Sharma. Now today's topic based on fraction is स्टार्ट करते हैं बेटा आज के टॉपिक के लिए। तो आज का टॉपिक वी डिसाइड कि व्हाट इज़ द टॉपिक ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो कन्वर्जन ऑफ लाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन, कन्वर्जन ऑफ CONVER, conversion of unlike fraction to like fraction. Why this topic is important in your this chapter name is fraction. कोई बता सकता है कि सर ये टॉपिक, ये जो सब टॉपिक है फ्रैक्शन के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? कन्वर्जन ऑफ लाइक फ्रैक्शन टू लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन टू लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में ऑलरेडी आपसे डिस्कशन हो चुका है, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन और दोज फ्रैक्शन विच हैव द डिनोमिनेटर इज सेम, अनलाइक में डिफरेंट होता है। और आप जानते हो जब भी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, जो आपकी सीखा हुआ है क्लास 6 में 5th में, तो जनरली क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमें फ्रैक्शन में क्या ध्यान रखना ज़रूरी है कि हमारे पास लाइक फ्रैक्शन होना चाहिए। अगर क्वेश्चन गिवन है कि ऐड गिवन टू फ्रैक्शन, तो इट इज़ मस्ट गिवन देयर कि जो डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए, सेम, तभी हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं होंगे इसका मतलब क्या हुआ, अनलाइक फ्रैक्शन हो गए। तो पहला हमारा क्या रहेगा कि सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, देन परफॉर्म द अर्थमेटिक ऑपरेशन विच इज़ गिवन इन योर क्वेश्चन, ठीक है। हाउ टू कन्वर्ट इट, कन्वर्ट कैसे करते हैं, इससे पहले आपने कन्वर्टर सीख रखा है। करना क्या होता है, अगर आपके पास फ्रैक्शन दे रखे हैं तो सबसे पहले जो फ्रैक्शन दे रखे हैं उनके डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने के बाद पहले स्टेप में, लिसन केयरफुली, फर्स्ट स्टेप में गिवन फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड आउट कीजिए। सेकेंड स्टेप में जो भी फ्रैक्शन आपको दे रखे हैं उन्हें कन्वर्ट करो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, और कन्वर्टेड एज सच कि उनके डिनोमिनेटर एलसीएम, जो एलसीएम लिया है फर्स्ट स्टेप में, उसके सेम होनी चाहिए, बिल्कुल सेम, ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने क्वेश्चन लेके समझना ज़्यादा आसान है। वी हैव टेक द वन क्वेश्चन, हमें दे रखा है कन्वर्ट, क्वेश्चन इज कन्वर्ट अनलाइक फ्रैक्शन, कन्वर्ट टू अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन में आपके पास आ गया 7/6 5/9, 7/6 5/9 and 5/12 7/6 5/9 and 5/12 into like fraction, ठीक है। नाउ स्टार्ट, किस तरीके से सॉल्व करते हैं, प्रोसेस क्या रहता है। फर्स्ट स्टेप में आपसे कहा गया कि जो फ्रैक्शन दे रखे हैं उन सभी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड आउट कीजिए। तो स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, वी फाइंड एलसीएम ऑफ 6, 9, 12। देयर इज अ टू प्रोसेस फाइंड टू एलसीएम। एक आपके पास क्या होता है, फैक्टर मेथड होता है, और एक होता है डिवीजन मेथड, ठीक है। आपकी मर्जी, आप किसी से भी कर सकते हो। तो डिस्कस कर लेते हैं पहले। अगर हम फैक्टर मेथड से करते हैं तो हमने क्या किया, 6 को हमने 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 3 6। अब 3 से डिवाइड होगा, 2 से नहीं होगा, तो 6 के फैक्टर आपको क्या मिल गए, 2 × 3, ठीक है। इसके बाद हमने कहा 9, तो 9 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। इसका मतलब 9 के जो फैक्टर हो गए वो आपके पास हो गया 3 × 3। अब नेक्स्ट आप देखें तो देखो 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, यहाँ तो 2 × 3, 1 1 की स्टेप ही रहेगी, आपकी पावर क्या है, 1 1 है। नेक्स्ट हम देखें 12 के फैक्टर करेंगे, सो सेम प्रोसेस, 12 को 2 से किया, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो 12 के फैक्टर हमें मिल चुके हैं 2 × 2 × 3। इसका मतलब 2 की पावर 2 हो गया और 3 की पावर 1,
और एलसीएम लेते हुए आपको समझाया गया है कि एलसीएम कैसे लेते हैं। जो नंबर्स हम दे रखे हैं सबसे मैक्सिमम पावर को आप चूज़ कर लेते हैं। 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 ले ली हमने। और 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 ले ली। तो यही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। तो ये हो गया 4 और ये हो गया 9, 4 9 जा 36। कितना मिल चुका है, 36 मिल चुका है। अब इसका मतलब फर्स्ट स्टेप तो हमने कंप्लीट कर ली। सेकंड स्टेप में क्या करना है, अब 7/6 का जो डिनोमीटर है यानी 7/6 को हमें कन्वर्ट करना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, और ऐसे कन्वर्ट करना है कि जो 6 है 6 की प्लेस पे क्या है 36 है। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब कन्वर्जन करें, सेकंड स्टेप की बात करें तो हमारे पास 7/6 है। 7/6 से हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 36 में कन्वर्ट हो जाए इसका डिनोमीटर। तो आप जानते हो सर 6 को अगर 36 में हम कन्वर्ट करना है तो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इसे 6 से करेंगे तो 7 को भी 6 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमारे पास आ गया 7 6 जा 42 और 6 6 जा 36। नेक्स्ट आप आ जाओ 5/9 की हम बात करें। अब 9 जो है 36 में कन्वर्ट कब होगा, जब 4 से मल्टीप्लाई करें। तो 9 4 जा 36 और 5 4 जा 5 को 4 से, तो कितना आ गया 20/36। अब आपको एक प्रॉब्लम हो रही होगी, सर आप कैसे फाइंड कर रहे हो कि सर 4 से करें 5 से करें। तो बेटा ध्यान रखना, जो आपको एलसीएम दे रखा है उस एलसीएम में किसे कन्वर्ट करना है, 6 को। तो 6 से डिवाइड कर देंगे हम, कितना आ गया 6 आ गया। अब 9 को कन्वर्ट करना है तो हमने 36/9 किया, तो 9 4 जा। अब जो नंबर यहाँ मिल रहा है उसी से हम मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। जैसे 5/12 है, अब हमें कैसे मालूम पड़े, तो हमने क्या किया 36/12 कर दिया। आप जानते हो 12 3 या 36 होता है, इसका मतलब 3 से हम मल्टीप्लाई कर दें और 3 से ही हम डिवाइड कर दें। तो 5 × 3 और 12 × 3 आपके पास आ गया 15/36। जैसे ही आपने देखा तो फ्रैक्शन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इन तीनों फ्रैक्शनों के डिनोमीटर सेम हैं। अब हम ईजिली हमने क्या कर दिया, अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो अनलाइक फ्रैक्शन किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, लाइक फ्रैक्शन में। 42/36 20/36 और 15/36। तो दीज आर द लाइक फ्रैक्शंस, दीज आर लाइक फ्रैक्शंस। तो ध्यान रखिए बेटा, ये टॉपिक जो है हर एक के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है ईजिली आप कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि डिनोमीटर सेम है। तो सिर्फ आप किस पे डिपेंड करोगे, न्यूमरेटर पे। डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हो, असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हो, एडिशन कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। यू हैव डू एवरीथिंग व्हाट फर्स्ट कंडीशन इज मस्ट, कि कब आप कर सकते हो, आप तभी कर पाओगे जब आपके पास लाइक फ्रैक्शन हो। ध्यान रखें, अगर आपके पास लाइक फ्रैक्शन नहीं है तो आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, एडिशन नहीं कर सकते, ना सब्ट्रैक्शन कर पाओगे आप। ठीक है, ओके, नाउ वी स्टार्ट द एडिशन। वी हैव टेक द सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द एडिशन सब्ट्रैक्शन इन सिंप्लीफाई। ओके, आई होप आप अच्छी तरह से समझ पा रहे हो। कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, माई व्हाट्सएप नंबर। तो देखिए, वी हैव वन क्वेश्चन, क्वेश्चन फर्स्ट, एडिशन। ठीक है, एडिशन बेस्ड क्वेश्चन है। एडिशन क्या देखना है, एडिशन या ऐड कर, सिंपली ऐड दो, ऐड। हमें ऐड करना है किसको, फर्स्ट पार्ट हमें दे रखे हैं 7/10 और 2/15। 7/10 7/10 और 2/15 को हमें ऐड करना है। ठीक है, एंड सेकेंड पार्ट हमें दे रखा है 2 2 3 2 2 3 प्लस ऐड 2 2 3 2 2 3 3 1 2।
ठीक है। नाउ वी स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चंस वन बाई वन, जिससे आप इजीली समझ पाओ। फर्स्ट पार्ट ले लिया हमने 7/10, 2/15। अब देखो दोनों क्या है, दोनों क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है। तो पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करते हैं आपको मालूम है कि सबसे पहली स्टेप में हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे किसका, 10 और 15 का। और 10 और 15 का निकालने के लिए हमने क्या किया, फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ किया। तो 10 के फैक्टर करेंगे और 15 के फैक्टर करेंगे। 10 के फैक्टर 2 से किया, 2 5 10 और 5 बन जा 5। 15 के फैक्टर हमने किए, 2 से जाएगा नहीं, 3 से देखें तो 3 5 जा 15 और 5 बन जा 5। तो हमारे पास 10 के फैक्टर आ गया 2 इंटू 5 और 15 के फैक्टर हैं 3 इंटू 5। तो एलसीएम देखें हमने एलसीएम कहा, एलसीएम 10 एंड 15, एलसीएम 10 एंड 15, एलसीएम 10, एलसीएम ऑफ 10 एंड 15 इक्वल टू, अब देखिए 5 इज कॉमन तो वी हैव टेक द 5 एज सच, एंड 2 एंड 3, 2 फर्स्ट स्टेप में है, सेकंड में नहीं है, 3 सेकंड में है, फर्स्ट में नहीं। इसका मतलब 2 और 3 को भी हमने नोट कर लिया। 2 3 जा 6 हो गया, तो ये आपके पास 30 आ गया। तो आपके पास एलसीएम क्या मिल चुका है, 30। सेकंड स्टेप में क्या करना था हमें कि पहले तो अनलाइक को लाइक में कन्वर्ट करना है, ध्यान रखें। तो अनलाइक को लाइक में कन्वर्ट करने की पहली स्टेप को कंप्लीट किया हमने। पहली स्टेप ये कहती है कि आप उसके जो फ्रैक्शन दे रखा है उसके डिनोमिनेटर को सेम कीजिए। तो अब डिनोमिनेटर को सेम करना है, अभी तो हमने एलसीएम निकाल लिया, अब सेम मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 7/10 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, और ऐसा चाहिए कि इसका डिनोमिनेटर जो एलसीएम के इक्वल हो। तो 10 को 30 में कन्वर्ट करना है। कब कर पाएंगे, आपको मालूम है जब 10 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 30 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर 10 को हम 3 से कर रहे हैं, इसका मतलब 7 को भी 3 से करेंगे। तो आपके पास आ गया 21/30। नेक्स्ट हम देखें 2/15 दे रखा है। अब 15 को 30 में कन्वर्ट करना है, आप जानते हो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ गया 4/30। अब देखिए हमने अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर चुके हैं। अब हम ईजिली ऐड कर सकते हैं। हमने लिखा, क्वेश्चन हमें दे रखा था 7/10, 2/15 इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू। अब क्या किया, 7/10 को कन्वर्ट कर रखेंगे किसमें, 21/30 में, और 2/15 को कन्वर्ट कर दिया 4/30 में। अब आपको मिला क्या, 21 + 4 कितना हो गया, 25/30। डेट इज योर आंसर। और सॉल्व करना चाहो तो 5 से कर दो, 5 5 25 और 5 6 30। तो 5/6 दिस इज द आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया। फिर से देख लीजिए कि हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में ऐड करने के लिए जो प्रोसेस है वो ये है कि पहले तो अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। तो हमने जब अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो उसके लिए प्रोसेस क्या था कि सबसे पहले तो आपके पास जो फ्रैक्शन दे रखे हैं उन फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड आउट कीजिए। तो हमने डिनोमिनेटर हमारे पास जो था वो 7/10, 2/5 का डिनोमिनेटर 10 और 15 है। 10 और 15 का हमने एलसीएम निकाला बाई फैक्टराइजेशन मेथड से। तो एलसीएम मिला हमें 30। अब एलसीएम मिलने के बाद सेकंड स्टेप ये कहती है जो फ्रैक्शन आपको दे रखे हैं उसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, एज इस तरीके से कन्वर्ट करो सच दैट कि उनका जो डिनोमिनेटर है वो 30 के इक्वल हो जाए, मतलब एलसीएम के इक्वल आए। तो हमने क्या 7/10, तो 10 को 30 के इक्वल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 21/30 हो गया। 2/15, 15 को 30 में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका जो नोमिनेटर उसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपके पास हो गया 4/30। ऐड करना है तो 7/10 + 2/15 इक्वल टू 21/30 आ चुका है। 2/15 है, 4/30 आ चुका है। तो इनको ऐड किया तो 25/30 मीन्स 5/6। दैट इज आवर आंसर। कन्फ्यूजन हो तो ध्यान रखना 5 से कैंसिल आउट किया है, ठीक है, तो 5/6 आ जाएगा। प्लीज राइट डाउन। नाउ वी हैव टेक द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका सेकेंड पार्ट लेते हैं। सोल्यूशन ऑफ सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या कहते हैं आपसे,
तो आपको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले सॉल्व करिए। आपको दे रखा है 2/3 प्लस 3/1/2। क्या है आपका? मिक्स फ्रैक्शन है। पहले इम्प्रॉपर में लेके आओ, प्रॉपर लेके इम्प्रॉपर में, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन किसका, होल और प्रॉपर का कॉम्बिनेशन होता है। तो पहले इम्प्रॉपर में लेके आओ। कैसे लेके आएंगे? आप जानते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 3 जा 6, 6 + 2 8 हो गया, 8/3 हो गया, प्लस 2 3 जा 6, 6 + 1 7, तो 7/2। अब हमारा क्वेश्चन आ गया 8/3 + 7/2। तो इसके डिनोमिनेटर को पहले एलसीएम लेना होगा। तो वी फाइंड दी एलसीएम ऑफ 3, 2, और इनका एलसीएम निकालने का कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि 3 का फैक्टर 3 होता है, 2 का फैक्टर 2 ही होता है। तो एलसीएम मिला क्या? वी हैव राइट द डायरेक्टली 3 × 2 = 6। अब क्या करना है, जो फ्रैक्शन दे रखा है उसके डिनोमिनेटर को हमें दिए हुए एलसीएम के इक्वल करना है। तो 3 को 6 में ले जाना है। तो क्या करना पड़ेगा? सिंपली 2 से मल्टीप्लाई। तो इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 8 2 जा 16/6। फिर है आपका 7/2। अब आप जानते हो 2 को हमें 6 में कन्वर्ट करना है, 3 से मल्टीप्लाई, तो 7 को भी 3 से मल्टीप्लाई, तो 21/6। हमारे पास अब जो नंबर आ चुके हैं वो ये हैं। अब ऐड करना है। तो गिवन द क्वेश्चन 8/3 + 7/2 = 16/6 + 21/6। तो आप जानते हो 16 + 21/6 सॉल्व करें तो ये हो गया आपके पास 37/6। दैट इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ओके, प्लीज राइट डाउन। वी हैव डिस्कस बोथ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ओके, नाउ वी हैव डिस्कस व्हाट शुड बी एडेड। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है व्हाट शुड बी एडेड, what should be added to get, what should be added to, what should be added to। इसमें हम क्या ऐड करें? कितना दे रखा है? 537। ओके, what should be added to 5/3/7 to get 12। ये क्वेश्चन आपके पास है कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग what should be added, हम क्या ऐड करना चाहिए 5/3/7 में कि ये 12 में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो हाउ टू सॉल्व इट देखें। क्या करेंगे हम? जो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक। 5/3/7 में हम क्या ऐड करें कि 12 के इक्वल हो जाए? तो हमने कहा कि लेट अस एज्यूम डेट कि हमने x ऐड कर दिया, ठीक है। कह रहा है व्हाट शुड बी एडेड टू गेट टू 5/3/7 टू गेट 12। तो हमने कहा 5/3/7 + x = 12। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, जाएंगे गेट योर आंसर। तो देखो 5/3/7 को सॉल्व करने का तो क्या, पहले मिक्स से किस में ले जाएं? इम्प्रॉपर में। तो 5 समझे 35, 35 + 3 कितना हो गया? 38, 38/7 प्लस x = हो गया 12। x की वैल्यू हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे? x = हमने कर दिया 12 - 38/7। अब क्वेश्चन बन गया ये सब्ट्रैक्शन का। अब सब्ट्रैक्शन सॉल्व करने के लिए तरीका क्या था कि पहले दिए हुए फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को क्या करेंगे? एलसीएम निकालिए। तो भैया एलसीएम निकाला आपने, वी फाइंड द एलसीएम ऑफ 1, 7 कितना आएगा? 7 ही मिला हमें। फिर जो आपके डिनोमिनेटर फ्रैक्शन दे रखे हैं उसके डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करो दिए हुए एलसीएम के अकॉर्डिंग। तो 1 को 7 में कन्वर्ट करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप जानते हो 12 7 कितना होता है?
7, फिर 38/7 ऑलरेडी 7 में कन्वर्ट है, तो यहाँ कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो 38/7। अब जो क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें। x इक्वल टू 12/1 माइनस 38/7, तो 12/1 को हम लिख सकते हैं 84/7 एंड ये हो गया 38/7। अब सॉल्व करो, ये सेम है, तो ये हो गया 84 माइनस 38। अब 4 में से 8 गया, यानी 14 में से 8 गया 6, और 7 में से 3 गया 4। 46/7 आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। इसका मतलब 46/7 को अगर हम ऐड कर दें 38/7 तो हमें क्या मिल जाएगा? 12। दैट इज आवर आंसर। ठीक है, चेकआउट करने के लिए, ओनली फॉर चेकिंग, ओनली फॉर चेकिंग। ठीक है, करना नहीं है। हमने कहा 38/7 के हमारा सही है, तो 46/7 को ऐड कर दिया। अब आप जानते हो 7 है, तो 38 प्लस 46 कितना हो गया आपके पास? ये हो गया 8 और 6 4 हो गया, 3 8 7 8 हो गया, 84/7 आ गया, 84/7 आया। ठीक है, और 7 सॉल्व करेंगे तो 7 बन जा 7, और 7 टू जा 14, कितना मिला हमें? 12। इसका हमारा आंसर सही है। वी गेट द करेक्ट आंसर। ठीक है, हमने क्या किया, जो x की वैल्यू आई थी उस x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके देख लिया। जैसे ही हमने पुट करके देखा तो हमें मालूम चल गया कि क्योंकि कैसे करेक्ट होता है। सिंपली बात है, यहाँ देयर आर 2 स्टेप्स, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट में वैल्यू हमने पुट की और देखा कि वो राइट के इक्वल है, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ओके, व्हाट डू वी लेफ्ट और राइट? भैया आप हमेशा जानते हो बेटा, ध्यान रखना, दैट इज़ द लेफ्ट हैंड साइड और दैट इज़ आपकी राइट हैंड साइड। ठीक है, हमने क्या किया, वी हैव टेक द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमें 38/7 प्लस x दे रखा था। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, उसमें x की वैल्यू पुट कर दी, देन सॉल्व किया, हमें क्या मिल गया? 12। एक सही तरीके से बता दे रहे जिससे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, क्या किया हमने, किस तरीके से प्रोसेस को अडॉप्ट किया है। हमने यहाँ पर कहा कि हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्या दे रखा है? 38/7 प्लस x। हमने क्या किया, 38/7 प्लस x की वैल्यू थी 46/7। इसे सॉल्व किया तो हमें मिल गया 38 प्लस 46, दैट इज़ द 84। 84/7 जब सॉल्व किया क्या मिल गया? 12। तो हमारे पास 12 आया। 12 को हमने कहा राइट हैंड साइड, ये LHS लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया? हमने देखा कि हमारा जो LHS है वो RHS के इक्वल है। इट मीन्स गिवन आंसर इज करेक्ट। गिवन आंसर इज करेक्ट। ओके, ये ध्यान रखना, ये नोट नहीं करना है। अगर किसी क्वेश्चन में दे रखा है वेरीफाई द गिवन आंसर, वेरीफाई योर आंसर देन यूजिंग दिस मेथड, तब आप इसको यूज़ करेंगे कि हाँ हमें आंसर अपना कैसे आइडेंटिफाई करना है। ओके, प्लीज राइट डाउन। क्लास 7 के स्टूडेंट प्लीज़ लिसन केयरफुली बेटा, जो भी बोर्ड पर करवाया जा रहा है दोनों सेक्शन में हो रहा है, सेक्शन ए और सेक्शन बी में, इसलिए ध्यान रखें, इम्पॉर्टेंट है। जो भी करवाते जाएं करते रहिए। अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे डिस्कस करें। ठीक है, अगर कॉल नहीं लगती तो एक व्हाट्सएप मैसेज डाल दें, तो मैं देन बैक कॉल टू यू। ओके, तो आपको बैक कॉल कर लिया जाएगा। तो प्लीज़ enjoy your study and bye.